क्या आपको पता है क्यों होती है रथ यात्रा? क्या आपको पता है रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ जी के रथ एक मुस्लिम भक्त की मजार यानी कि समाधि के सामने रुक जाता है? और क्या आपको पता है भक्त साल्वेग कौन है? आइए जानते हैं। जय जगन्नाथ दोस्तों। जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? जगत के नाथ यानी कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। मतलब इस दुनिया भर में जो कोई भी है, इंसान हो, पशु पक्षी हो, हिंदू धर्म के लोग हो या फिर कोई अलग धर्म के लोग हो या फिर भूत प्रेत, कोई भी हो, हर किसी का स्वामी है भगवान श्री जगन्नाथ। इसलिए उनको जगत के नाथ जगन्नाथ बोला जाता है। पर पुरी के भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सिर्फ सनातनी हिंदू धर्म के लोग को जाने की अनुमति है और कोई भी धर्म के लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एंट्री नहीं कर सकते हैं। पूरा संसार तो भगवान जगन्नाथ जी के भक्त है ना। अगर भक्त मंदिर के भीतर नहीं जा पाते तो क्या हुआ? भगवान खुद तो बाहर आके अपने भक्तों को दर्शन जरूर दे सकते हैं। तो फिर भगवान जगन्नाथ हर साल एक बार मंदिर से बाहर आते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। वहां पे कोई भी धर्म, कोई भी जाति भगवान नहीं देखते हैं, अपनी भक्तों को सिर्फ दर्शन देते हैं। तो फिर रथ यात्रा के टाइम ऐसे ही भक्त और भगवान का मिलन होता है। ऐसे ही एक भक्त थे जो कि है भक्त साल्वेग। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है वो रथ यात्रा के टाइम भक्त साल्वेग का जो मजार है, जो समाधि है, उसके सामने आके कुछ समय के लिए रुक जाता है। क्यों? आइए जानते हैं। कौन है ये साल्वेग? साल्वेग के पिता का नाम है लालवेग। लालवेग जो कि मुगल साम्राज्य की एक सेनापति थे। लालवेग जो कि एक ब्राह्मण कन्या को धोखे से अपहरण करके उनके साथ शादी किए थे। तो फिर उनके बेटे हुए साल्वेग। साल्वेग जब बड़े हुए तब वो मुगल सेना में शामिल हुए। एक लड़ाई के दौरान साल्वेग बहुत बुरी तरीके से घायल हुए थे। बहुत दिन इलाज करने के बाद भी साल्वेग की तबीयत ठीक ही नहीं हो पा रहा था। साल्वेग की जो माताजी थे वो एक ब्राह्मण थे और जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो फिर उनके माताजी ने साल्वेग को भगवान जगन्नाथ जी के नाम जप करने के लिए बोले और ये भी बोले कि प्रेम से भगवान जगन्नाथ जी को भक्ति करने के लिए। उसके बाद साल्वेग भगवान जगन्नाथ जी की प्रेम में इतने डूब गए थे कि वो निरंतर भगवान जगन्नाथ जी के नाम जप करने लगे और कुछ ही दिन में वो बिल्कुल ठीक भी हो गए। एक दिन साल्वेग भगवान जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए पुरी की तरफ निकल गए। जैसे कि आप सबको पता है कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में सिर्फ हिंदू धर्म की लोगों को अलाउ किया जाता है और किसी भी धर्म की लोगों को अलाउ नहीं किया जाता है। तो फिर ऐसे ही साल्वेग को भी मंदिर में एंट्री नहीं मिली। वो बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका था। भगवान जी को बार बार भक्ति कर रहा था, बार बार बुला रहा था, बट उनको एंट्री नहीं मिली मंदिर के भीतर। तो फिर वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और वो क्या करेंगे समझ भी नहीं पा रहे थे। तो फिर वो सीधा वृंदावन की तरफ यात्रा करने लगे क्योंकि वो भगवान कृष्ण की बाल्य लीला को महसूस करना चाहते थे। वो फिर वृंदावन गए। वहां पे वो एक ब्रह्मचारी की तरह समय बिताने लगे। वहां पे बहुत सारे योगी, ऋषि मुनि के साथ भी समय बिताए। वहां से उनको भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सारे ज्ञान प्राप्त हुए। उसके बाद फिर से जब रथ यात्रा के टाइम आया, वो फिर वृंदावन से पुरी की तरफ एक कठिन पैदल यात्रा करने लगे। बहुत ही ज्यादा कठिन यात्रा था। वो बार बार भगवान जगन्नाथ जी को भक्ति कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि वो रथ यात्रा से पहले पुरी में पहुंच पाए, क्योंकि वो कभी पहले जगन्नाथ जी को नहीं देखे थे। वो उनके आंखों के सामने भगवान जगन्नाथ जी को देखना चाहते थे। फिर क्या हुआ ना, रथ यात्रा के दिन आया पर वो पुरी में नहीं पहुंच पाए। वो बार बार भगवान जगन्नाथ जी को स्मरण कर रहे थे, जाप कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी मंदिर से आए और रथ में विराजे और करोड़ों भक्त उनकी रथ को खींच रहे थे। पर एक टाइम में आके भगवान जगन्नाथ जी के रथ एक जगह पे अटक गया, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था। कितना भी कोशिश कर ले बट हिल ही नहीं रहा था। बहुत समय के बाद भक्त साल्वेग आके पुरी में पहुंचे। उनको लगा था कि शायद रथ यात्रा खत्म हो चुका है और जगन्नाथ जी अपनी मौसी के घर शायद पहुंच चुके होंगे। रथ बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था। पुरी के राजा आए, बहुत सारे भक्त जो कि भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे कि रथ आगे चले, बट रथ बिल्कुल हिल ही नहीं रहा था। उसके बाद पुरी के राजा भगवान जी से प्रार्थना किए
कि क्या हो गया प्रभु, ऐसा कुछ गलती कर दिया हम लोगों ने कि आपकी रथ आगे जा ही नहीं रहा है। फिर भगवान जी ने उनको भक्त साल्वेग के बारे में बताया कि मेरा एक भक्त आ रहा है जो कि बहुत दूर से आ रहा है, वो आके अगर रथ मेरा खींचेगा उसके बाद जाके मेरा रथ आगे बढ़ेगा। उसी टाइम पे ना जितने भी भक्त थे ना पुरी में, वो सब भगवान को छोड़ो, वो उस भक्त को देखने के लिए बिल्कुल तरस रहे थे कि ऐसा कौन सा भक्त है जिनके लिए भगवान स्वयं अपेक्षा किए हो, वेट किए हैं। उसके बाद फिर भक्त साल्वेग आए, भगवान जी को सामने से दर्शन किए, गले लगाए। उसके बाद वो रथ को खींचने लगे, बाकी सारे भक्त भी रथ को खींचने लगे। उसके बाद फिर रथ यात्रा कंप्लीट हुआ। उसी टाइम से ना भक्त साल्वेग की एक समाधि है, एक मजार है, उसके सामने रथ यात्रा होता है ना, उसके सामने भगवान जी का रथ, भगवान जगन्नाथ जी का रथ कुछ ही टाइम के लिए रुकता है वहां पे, क्योंकि भक्त साल्वेग भगवान को दर्शन कर सके। तो इसीलिए बोला जाता है ना, अगर भक्त दर्शन नहीं कर पाता है मंदिर के भीतर जाके, क्या हुआ, भगवान स्वयं आते हैं, भगवान खुद आते हैं अपनी मंदिर से बाहर भक्त को दर्शन देने के लिए। इसीलिए रथ यात्रा होता है।